नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं आपके सामने। वो है दिल्ली ने बनाए नए रिकॉर्ड। किसके? गर्मी के। दिल्ली ने गर्मी के बनाए नए रिकॉर्ड और पारा 52.3 डिग्री तक पहुंच चुका है दिल्ली में। और ये बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों, और ये अब तक का सर्वाधिक तापमान है जो रिकॉर्ड किया गया है दिल्ली में, आप देख सकते हैं। और आईएमडी ने बताया भी है कि इसका कारण क्या है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, आखिर ऐसा क्यों हुआ। और हम लोग को भी ये महसूस हो रहा है दोस्तों कि इस बार जो गर्मी पड़ रही है वो पिछले वर्षों की अपेक्षा कुछ ज्यादा पड़ रही है दोस्तों। और इसका कारण क्या है ये आप सभी लोग जानना चाह रहे होंगे, तो सभी जानकारी आपको मिलेगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। बस क्या करना है, अंत तक वीडियो को देखिए, बहुत छोटा वीडियो होने वाला है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। यह वीडियो सामान्य जानकारी के लिए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की, उनके लिए विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। आप लोगों के लिए यह न्यूज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले एक न्यूज, महत्वपूर्ण सूचना। यूपीपीसीएस 2024 में इस बार बंपर भर्ती है, 850 से अधिक पद होने की संभावना है। और इसका एग्जाम आपका अक्टूबर माह में हो सकता है, प्रारंभिक परीक्षा, और उसके 3 से 4 महीने बाद इसकी मुख्य परीक्षा हो सकती है। इसकी संपूर्ण तैयारी दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पर विजेता बैच में चल रही है, जिसमें आपको प्री का संपूर्ण सिलेबस मिल रहा है, आपको मेंस का संपूर्ण सिलेबस मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। और इसमें हम आपको प्री और मेंस का संपूर्ण सिलेबस लाइव क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट करा रहे हैं। आपको हर क्लास की पीडीएफ नोट्स मिलती है। आंसर राइटिंग की क्लासेस डेली आपकी 12:30 बजे चलती हैं, और ऐसे राइटिंग की हर शनिवार सुबह 10 बजे क्लास होती है। फ्री मेंटरशिप है, और इस कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक है, अर्थात मेंस 2024 की परीक्षा जब होगी तब तक ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा। और अगर आप मेंस तक जाते हैं तो इंटरव्यू की तैयारी आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए और हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। थैंक यू। बढ़ जाते हैं आगे। देखिए न्यूज आप सबके सामने है दोस्तों। दिल्ली में गर्मी का रेड अलर्ट, तापमान 52 डिग्री के पार, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। इतना तापमान जनरली नहीं जाता, भारत में कभी नहीं गया है। और यह तापमान है 52.3 डिग्री। आईएमडी ने बताया है, ऐसा क्यों हो रहा है यह भी हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। चलिए यहां पर देखिए क्या कहा गया, आईएमडी ने क्या कहा है। देखिए दिल्ली में बुधवार को गर्मी को लेकर कुछ पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं दोस्तों, ठीक है। और वो रिकॉर्ड क्या है, तो कुछ नए रिकॉर्ड भी बने। अब पुराने रिकॉर्ड टूटते हैं तो नए रिकॉर्ड बनते हैं, तभी तो टूटते हैं, ठीक। तो दिल्ली के प्राथमिक मौसम विज्ञान केंद्र सफदरगंज वेधशाला में बुधवार को अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि 79 वर्षों में सबसे अधिक तापमान है। लेकिन आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई, भारत मौसम विज्ञान विभाग अर्थात आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार जून 1945 में दिल्ली का अधिकतम तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस था। मतलब आईएमडी ने बताया कि दिल्ली का जून 1945 का तापमान अधिकतम था, जो कि कितना था, 46.7 डिग्री सेल्सियस था। और अभी जो तापमान हो गया है 79 वर्षों में सबसे अधिक है, 46.8 डिग्री। सफदरगंज वेधशाला ने ये क्या किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। क्लियर? इसके बाद दोस्तों यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 46.8 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया, जो औसत तापमान से 6 डिग्री क्या है, अधिक है। मतलब औसत तापमान जो दिल्ली का है वहां से उस जगह का वहां से 6 डिग्री ज्यादा तापमान है दोस्तों। यह बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस इलाके का अब तक का अधिकतम रिज एरिया में तापमान 47.3 डिग्री पहुंच गया, जो अब तक का अधिकतम तापमान है। और बुधवार को राजधानी में भीषण गर्मी के चलते रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मतलब अब इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि 46 डिग्री 47 डिग्री तो एक तापमान क्या हो गया है, अब ये नॉर्मल टेम्परेचर हो गया है मई का, जो आप लोग को यहां पर समझ में आ रहा है। और हर जगह, केवल दिल्ली में ही नहीं, संपूर्ण उत्तर भारत में दोस्तों पूरी हीट वेव चल रही हैं। और प्रत्येक जनमानस जो है वो परेशान है गर्मी के चलते, और मानसून की बहुत ही तेजी से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठीक। चलिए यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आईएमडी ने जो जानकारी दी कि दिल्ली का तापमान 45.2 से 49.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अब दोस्तों क्या है, हम लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं। राहत मिलेगी कैसे, तो इन्होंने बताया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आ जाने से अब दिल्ली में 2 से 3 डिग्री तापमान कम रहने की उम्मीद है। मतलब पश्चिमी विक्षोभ के आ जाने से 2 से 3 डिग्री तापमान जो है वो कम ही रहेगा, ये बोल रहे हैं। हालांकि सामान्य तापमान से फिर भी यह ज्यादा ही रहेगा, राहत मिलने की अभी बहुत ज्यादा आसार नहीं दिख रहे हैं। आईएमडी के मौसम महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र से पूछा गया कि नरेला, नजफगढ़, मुंगेशपुर
जैसे इलाकों का तापमान दिल्ली के बाकी हिस्सों के तापमान से ज्यादा क्यों है? तो इसके जवाब में उन्होंने अर्बन हीट इफेक्ट की बात कही है। उन्होंने क्या कहा है? अर्बन हीट इफेक्ट के कारण ऐसा हो रहा है दोस्तों। ऐसा क्यों है समझिए दोस्तों। बेसिकली अर्बन हीट इफेक्ट क्या है? कुछ नहीं, शहरीकरण एक प्रक्रिया है दोस्तों, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वनों को काट देते हैं, पेड़ पौधों को हटा देते हैं, जहां वेजिटेशन नहीं होता वहां पे पेड़ पौधे नहीं होते। और जब हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं बड़ी बड़ी, तो बेसिकली जो कंक्रीट होता है हमारा, वो कंक्रीट जो होता है वो हवा की तुलना में 2000 गुना ज्यादा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, 2000 गुना ज्यादा गर्म होता है। और बेसिकली क्या है, वही क्या है, अल्टीमेटली तापमान को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपका क्या है, ये इट इज अ इफेक्ट ऑफ, कह सकते हैं आप, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, परिणाम है, कंसिक्वेंस है जो आपको दिख रहा है। देखिए, दिल्ली के मुंगेशपुर में अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। अब कितना पहुंच गया तापमान? देखिए 52.3 डिग्री, जो आप लोग देख भी रहे होंगे, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लिखा था। अब ऐसा क्यों हुआ, ये भी बात समझिए। अब देखिए, नजफगढ़ नरेला का तापमान क्या है? 50 डिग्री के करीब है। राजधानी को बुधवार में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और मुंगेशपुर इलाका, ध्यान रखिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। और राष्ट्रीय राजधानी में दर्ज किया गया अब तक का सबसे अधिक तापमान भी है दोस्तों, जो आपको समझ में आ रहा है। क्लियर? अब मेन चीज क्या है दोस्तों, ऐसा हुआ क्यों? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया, उनके क्षेत्रीय प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि लगातार बढ़ रहे तापमान का कारण क्या है। देखिए, दिल्ली के बाहरी इलाके राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं की चपेट में आने वाले पहले क्षेत्र हैं। इन्होंने सबसे पहला कारण बताया कि दिल्ली के जो ये इलाके हैं, राजस्थान से जो गर्म हवाएं आ रही हैं, उसके प्रभाव में आने वाले, संपर्क में आने वाले ये सबसे पहले क्षेत्र हैं, जिसमें मुंगेशपुर आपका आता है। इसीलिए दोस्तों यहां पर ये तापमान 50 डिग्री से भी ज्यादा क्रॉस कर गया है। ठीक, इन्होंने कहा कि दिल्ली के कुछ हिस्से इन गर्म हवाओं के जल्दी आने से खास तौर पर प्रभावित होते हैं। ये कुछ इलाके गर्म हवाओं के जल्दी से आने से खास तौर पर प्रभावित होते हैं दोस्तों, ये इन्होंने बोला है। क्लियर? इन्होंने कहा कि गर्म हवाओं के जल्दी आने से खास तौर पर प्रभावित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पहले से ही खराब मौसम और भी खराब हो जाता है। और मुंगेशपुर, नरेला, नजफगढ़ जैसे इलाकों में गर्म हवाओं के कारण यहां पे तापमान जो है मुंगेशपुर में 52.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। और ये दोस्तों अब तक का राष्ट्रीय राजधानी का सर्वोच्च तापमान है, आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, अब यहां पर देखिए, निजी मौसम विज्ञान एजेंसी स्काईमेट वेदर के मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन विभाग के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने क्या कहा। देखिए, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी कारण एक बताया, वो क्या है? क्या इन्होंने कहा, खाली पड़ी जमीन वाले खुले इलाकों में विकिरण अधिक होता है। मतलब क्या होता है विकिरण? जब जहां पे जमीन खाली है, जहां वेजिटेशन नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, वहां पर विकिरण जो है, वहां पर सूर्य की रोशनी जो पड़ रही है, बेसिकली वो माध्यम क्या है? विकिरण के माध्यम से पड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा, चालन, संवहन, विकिरण, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये 3 माध्यम होते हैं हीट ट्रांसफर के। तो जो रेडिएशन माध्यम है, विकिरण माध्यम है, उसके द्वारा सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है। तो जो खुले पड़े जमीन है, जैसे ये इलाका है जहां पर क्या है दोस्तों, जो आपका वेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर ये खुली पड़ी, खाली पड़ी जमीन है, यहां पर क्या है, यहां पर विकिरण आपका ज्यादा पड़ रहा है। स्वाभाविक सी बात है। क्लियर? सीधी धूप और छाया की कमी के कारण ये इलाके बेहद गर्म हो जाते हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब सीधी धूप पड़ रही है, पहली चीज तो आप देखिए, सीधी धूप इस तरीके से पड़ रही है और छाया है नहीं, और छाया है नहीं, तो ये इलाके क्या होंगे? ज्यादा गर्म हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो इन्होंने यहां पर बताया। और इसके बाद इन्होंने बताया, जब पश्चिम से हवा चलती है तो सबसे पहले इन इलाकों पर उसका असर पड़ता है। आप पलावत जी यहां पर वही बात कर रहे हैं जो आईएमडी के कुलदीप श्रीवास्तव बोल रहे हैं। यहां पर ये कह रहे हैं, जो राजस्थान से गर्म हवा चलकर आ रही है, जो यहां पर राजस्थान से जो गर्म हवाएं चलकर आ रही हैं, हॉट विंड्स चलकर आ रही हैं दोस्तों, हीट वेव्स चलकर आ रही हैं, वो क्या है? सबसे पहले इन इलाकों के संपर्क में आ रही हैं। और मुंगेशपुर के संपर्क में आने से यहां पे क्या हुआ? एक तो खाली जमीन का कारण, विकिरण ज्यादा पड़ रही है, छाया है नहीं, वेजिटेशन है नहीं, और दूसरा गर्म हवाओं के प्रभाव में भी सबसे पहले आया, इसीलिए तापमान इतना ज्यादा पहुंच गया दोस्तों। ये बात आपको ध्यान है, क्योंकि ये क्षेत्र दिल्ली के बाहरी इलाकों में, इसलिए यहां तापमान तेजी से बढ़ता है। कारण समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। क्लियर? पहला रीजन, एक तो क्या बोला, गर्म हवाओं के सबसे पहले कांटेक्ट में आए राजस्थान से जो आ रही हैं,
और दूसरा खाली जमीन है, विकिरण सबसे ज्यादा आ रहा है, सबसे ज्यादा धूप आ रही है दोस्तों, और छाया है नहीं, वेजिटेशन है नहीं, पेड़ पौधे कट चुके हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कंक्रीट होता है वो कंक्रीट 2000 गुना ज्यादा गर्म होता है गर्म हवा की तुलना में। ये आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है, क्लियर, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग मटेरियल, ये सारी चीजें जो हैं, हमेशा याद रखिएगा शहरीकरण के यही क्या है, नकारात्मक प्रभाव भी है, क्लियर, ठीक है। तो कारण मैंने आपको बता दिया क्यों तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अब दोस्तों हीट वेव क्या है? हीट वेव आप सुन रहे हैं अक्सर कि हीट वेव के प्रभाव में है पूरा उत्तर भारत। हीट वेव है क्या दोस्तों? बेसिकली जो लोगों की जान ले रही है, और सबसे ज्यादा लू से प्रभावित राज्य कौन है ये भी देख लेते हैं। हीट वेव अत्यधिक गर्म मौसम की अवधि है जो आमतौर पर 2 या उससे अधिक दिनों तक रहती है। जब तापमान दिए गए क्षेत्र के सामान्य औसत से अधिक हो जाता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। मतलब सीधी सी बात आप समझिए, जब टेम्परेचर 40 डिग्री या उससे ज्यादा हो जाता है, मतलब जब तापमान 40 डिग्री या उससे ज्यादा पहुंच जाता है दोस्तों, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हीट वेव की कंडीशन बोलते हैं। और इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सामान्य स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होना चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन 4 से 5 डिग्री के आसपास होना चाहिए। और हम सीवियर हीट वेव क्या कहते हैं, जब खतरनाक हीट वेव कब कहते हैं? जब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है औसत तापमान से बढ़कर कितना हो जाता है, 6.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास, या 6.5 डिग्री कह लीजिए, ठीक है। 6.5 डिग्री के आसपास जब स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है, मतलब जब तापमान में जो औसत डेविएशन जो होता है, हीट वेव की स्थिति क्या है? औसत तापमान पहले तो एटलीस्ट कम से कम 40 डिग्री होना चाहिए, और जो औसत तापमान में जो परिवर्तन है वो औसत तापमान से 4 से 5 डिग्री ज्यादा होना चाहिए। ये तो हीट वेव की कंडीशन हो गई। और सीवियर हीट वेव क्या है? जब ये डेविएशन जो है बढ़कर 6 से 7 डिग्री या 6 से 6.5 डिग्री पहुंच जाता है, तो इसे हम सीवियर हीट वेव की कंडीशन कहते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।